जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहो वन्दितु शब्दसिद्धे धूमचल्मणोभवङ्गयं पते बोच्छामि समयपाहुं मृण्मोषुदकेवलीवनिधं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। सुबह जो चर्चा चल रही थी बीत रात पूजन, उस पूजन की जयमाला ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी द्वारा रचित बड़ी सुंदर आध्यात्मिक आत्मस्पर्शी जयमाला है, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। उसमें यहाँ तक आ गए थे कि मेरा अनुभव ऐसा हो रहा मानो मोक्ष ही हो गया हो। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही, यहाँ तक आ गई गाड़ी अपनी। आहा, अब थोड़ी सूक्ष्म बात होगी। पारिणामिक भाव कहो, 5 भाव में से पारिणामिक भाव कहो, उसका अनुभव, इसमें बंध मोक्ष नहीं है, लेकिन इसको जानने वाले का मोक्ष जरूर होता है। क्या कहा? 5 भाव में पारिणामिक भाव में बंध मोक्ष नहीं है। औदिक भाव में बंध है, औपसमिक भाव में संबर की शुरुआत है, निर्जरा की शुरुआत है, छायसमिक भाव में छायसमिक सम्यक चारित्र में मोक्ष मार्ग की वृद्धि है, और छायिक भाव में मोक्ष है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं मैंने पारिणामिक भाव में, मैंने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय में सब बंध भी है, मोक्ष भी है उत्पाद व्यय में, लेकिन ध्रुव पे में इसलिए खुलासा कर दिया, ये दिमाग में रहना चाहिए। अनादिकाल से इसका पता नहीं लगा, इसका मतलब पारिणामिक भाव का, परमेश्वर तत्व का पता नहीं लगा, ज्ञायिक तत्व का पता नहीं लगा, ध्रुव का पता नहीं लगा। इनका तो पता लग रहा है, दूसरे का मोक्ष दूसरे का संबंध भेज रहा, अपनी खबर नहीं पड़ रही। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, क्यों? अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। आज इसकी चर्चा ज्यादा चलना है ना, थोड़ा सा। जिसको इसकी खबर पड़ी मैंने मोक्ष ये रहा, निशंक। सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, सम्यक दृष्टि के 8 अंग पंडित साहब ने अभी बतलाया 3 दिन 4 दिन पहले। जो सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में से जो निशंकता है ना, निशंकता वो 100% होगी। कांक्षा में तो चारिक मोह संबंधी कांक्षा हो सकती है, चारिक मोह संबंधी भय हो सकता है उनको, सप्त भय, चारिक मोह संबंधी भय हो सकता है। शेर आ जाए तो भागता दिखाई दे, चौथा गुणस्थान वर्ती, भय हो सकती है उसको। इच्छाएं हो सकती हैं, जुगुप्सा हो सकती है, लेकिन एक चीज 100% है कि निशंक होगा। एक बात पक्की है कि निशंक तो कम 100 ऐसे नहीं, 50% शंका है 50% निशंक है, ऐसा नहीं होगा। कांक्षा में हो सकता है, अन्य अन्य बातों में हो सकता है, जितने और भी 8 है सब, उनमें कमी वृद्धि दिखाई दे सकती है। ओगुवन करता हुआ स्थितिकरण करने में कमजोर दिखाई दे सकता है चारिक मोह के उदय में, लेकिन निशंक मैं जो समझा हूं उसको मैं ऐसे कहता हूं, शंका होना ये दर्शन मोहिनी है, और दर्शन मोहिनी चली गई, मन निशंक हो गया।
अब चारित मोहिनी के उदय में उसको 7 और जो है ना अंग, कांचा, विचिकित्सा, निर्चिकित्सा, उनमें कम बढ़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे तो जो समझानी वो बात समझो। निशंक हो गया, मोक्ष पे है। इतने लेट हो रहे हैं आप, वो तुम टेंशन नहीं करो, मोक्ष तो कंपलसरी है। क्योंकि जिसने परिणामी भाव को जाना, अर्थात मैं गायक हूं ऐसा जाना, मैं परमेश्वर तत्व हूं जिसने ऐसा अनुभव किया है, उसका मोक्ष पता नहीं होगा कि नहीं होगा। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। बीजेपी का जब बहुमत आ गया लोकसभा में, तो नरेंद्र मोदी को कैसा लग रहा होगा? कैसा लग रहा होगा? प्रधानमंत्री तो आपको मालूम है, राष्ट्रपति भवन जाते हैं ना, राष्ट्रपति भवन तो आम पब्लिक की तरह जाते हैं, लेकिन शपथ विधि तो जब होगी तब प्रधानमंत्री कहलाओगे। लेकिन राष्ट्रपति भवन जाते हैं ना, तो वहां से लौटते समय वहीं से व्यवस्था मिलना शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी क्या कहलाती है सारी आगे पीछे की, वो जो की पूरी बॉडी गार्ड और जो लग रहे थे ना एसपीजी, वो तभी से शुरू हो जाती है। जाते हैं जनरल मैन बन के, लौटते हैं प्रधानमंत्री बन के नहीं। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, देखो अब आपके पास माथे पे कोई बोझ नहीं, ना तो यहाँ कोई बिजनेस में नहीं आ पाया, वो तो सुबह कहा था निश्चयी, निश्चयी बस खत्म, ईस्ट के स्टेशन पे छोड़े आओ निश्चयी। अपन में ना तो कोई व्यापारी, ना कोई महिला है, ना कोई रोटी बनानी, ना कोई काम करना, केवल एक ही काम, काम एक आत्मा थीनो बीजू नहीं मन रोग। एक सम्यक दर्शन की सेवा कहो, परिणामी भाव का अनुभव कहो, या मैं गायक हूं ऐसा कहो, या मैं परमेश्वर हूं ऐसा उछलता पौरुष, उछलता परिणाम, इसके सिवा बाकी सब रोग। बीजू नहीं मन रोग, मैंने बाकी सब मन के रोग हैं, कोई रोग नहीं हमारे पास। इसमें एक ही काम है, तो खूब उछलो, नहीं उछल पा रहे तो एक दूसरे से पूछ के उछलो, पढ़ के उछलो, सुन के उछलो, विचार करके उछलो। मैंने एक एक का चेहरा ऐसा लगना चाहिए जैसे सिद्धालय का टिकट मिल गया हो किसी को, तो मजा आए। नहीं तो क्यों आपको समझ में हमको भी नहीं हुआ, क्या तुमको भगवान आत्मा समझ में आता है? ठीक है भैया, बस कदम नहीं, उछलती हुई बात करना है। अब यहां तक तो बात आ गई अपनी महाहर्ष। आज थोड़ी पुरस्कार की चर्चा करना है, देखो मैं कितनी कर पाता हूँ, ज्ञान में होती है वो बात अलग है, लेकिन कितनी आती है वो आपके सामने आएगी। देखो कोशिश करता हूँ, घड़ी देख लेता हूँ, 45 मिनट ले लेते हैं, ठीक है ना? वैसे तो रात अपनी है यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपको समय से छोड़ देता हूँ, ठीक है? वैसे आपके चेहरे पे नींद आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि छोड़ देने लायक। यदि आप प्रसन्न दिखाई दोगे तो फिर खिंचती रहेगी गाड़ी, कितनी खींचेगी ये भी नहीं कह सकता, नहीं खींचेगी। चलो अब बात करते हैं। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकार। नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद भी खटकती है राग आदि परिणति विकारी। खटकती है, नहीं खटके तो सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि की पहचान है, उसे पाप अत्यंत हेय भाषित होते हैं, पुण्य कथनचित हेय कथनचित उपादेय भाषित होते हैं। पुण्य सर्वथा उपादेय भाषित नहीं होता। शुभ भाव, शुभ भाव, पूजा पाठ तो प्रवृत्ति का नाम है, वो ध्यान रखना, पूजा पाठ प्रवृत्ति का नाम है, पूजा पाठ का नाम पुण्य भाव नहीं है। पूजा पाठ तो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही है। शुभ भाव, शुभ भाव मतलब, शुभ भाव मैंने क्या कहें, स्वरूप में स्थिरता नहीं होती है तो उपयोग मजबूरी में नीचे जाना नहीं चाहते, और पंच परमेष्टि की भक्ति में कहो, उनके स्वरूप विचार में कहो, आत्मा के विचार में कहो, तत्व ज्ञान में कहो,
चर्चा करने में कहो, लेखन में कहो, ग्रंथ लिखने में कहो, तो ये खटकती है, खटकती है। ध्यान रखना, पाप खटक रहे ये नहीं कह रहे। खटकती है राग आदि, राग आदि, स्वभाव भी खटकते हैं। नहीं खटके तो पंचम गुण स्थान में कैसे जाए, नहीं खटके तो सातवें गुण स्थान में कैसे जाए। लेकिन ध्यान रखना, खटकने का अर्थ वैसा नहीं है जैसे आप द्वेष रूप परिणम जाओ। टोडरमल साहब ने द्वेष का निषेध किया है। खटकती है, खटकती है का मतलब, इसे समझाता हूं थोड़ा थोड़ा। यदि मैं आपसे कहूं ना, भैया व्यापार धंधे में बहुत पाप है, ऐसा है, बहुत आश्रम बंद होता है, अनाधिकार से कमा रहा व्यापार धंधे में, कहाँ चलाएगा जीवन में, चोरी, नंबर 2 इनकम टैक्स चोरी, फला एक, और 1 घंटा व्याख्यान करो। मैंने 1 घंटा का व्याख्यान मैंने 5 सेकंड में कर दिया, 30 सेकंड में 1 घंटा करूं तो आप में से कितने ही लोग उठ के बोलेंगे सही बात है पंडित जी, अब तो हमें इतनी जरूरत भी नहीं है, बहुत पैसा है हमारे घर में, अब मैं त्याग कर देता हूं, बिजनेस छोड़ देता हूं, निवृत्ति ले लेता हूं। सुनो, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, इसका नाम द्वेष है। द्वेष रूप उदासीनता है, द्वेष गर्भित उदासीनता है। तो व्यापार नहीं छोड़ें क्या? कि नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात। जैन शासन में व्यापार करना और नहीं करना की बात नहीं है। तू करने में हो, करना माने तेरे होता हो, करना माने होना। यदि तेरे व्यापार का उदय हो, प्रारब्ध हो, कर्म का उदय हो, तो वहां भी तू अनासक्त रहे। और तेरे व्यापार का उदय ना हो प्रारब्ध में, कर्म उदय में, तो तू वहां भी अनासक्त रहे। बहुत कठिन बात पढ़ाई है मैंने, अनासक्त। देखो, व्यापार छोड़ना सरल है, कपड़े छोड़ देना बहुत सरल है, लेकिन आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। कोई समझ में आ रहा है कुछ? अनादिकाल से क्या क्या हुआ है? अनादिकाल से या तो ये आसक्ति से व्यापार करता है, या फिर आसक्ति से पाप छोड़ देता है। पाप माने प्रवृत्ति, लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ता। जी क्या खतरनाक बात है आसक्ति। ये आसक्ति क्या चीज होगी फिर? सुनो, इस आसक्ति को मिटाने के लिए समय साजी परमागम की रचना है। कर्तत्व का नाम आसक्ति है, भोक्तत्व का नाम आसक्ति है, एकत्व का नाम आसक्ति है, ममत्व का नाम आसक्ति है। बहुत सरल है। वेद विज्ञान करो, पारिणामिक भाव का अनुभव करो। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा भी थोड़ी देर, प्रैक्टिकल। मैंने कहा था मैं थोड़ी चर्चा को विस्तार करूंगा यहाँ पर। क्यों? आप किसी घर में जाते हो, कभी गेस्ट बन के जाते हो, आप गेस्ट, तो होस्ट आपसे क्या बोलता है? आपका ही घर है। नहीं बोलते। और आपको अपने घर से ज्यादा सुविधा मिलती है वहां, घर से ज्यादा सम्मान मिलता है, और घर से बढ़िया भोजन मिलता है। सही बताना, भोजन करते करते समय आप कब आसक्त हो जाते हो उस घर में? आसक्त कब हो जाते हो उसमें? रहने में, सोने में, उठने में। रात को नींद भी आती है ना, नींद सोते भी हो, उस समय भी आपको वहां की आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको निर्णय है ये घर हमारा नहीं है। ऐसे ही सुनो, ध्रुव कहो, गायक कहो, पारिणामिक कहो, परमेश्वर भाव कहो, तुम्हें जो कहना है कहो। जिसको ध्रुव स्वभाव की महिमा आई है, पारिणामिक तत्व की महिमा आई है, ध्रुव स्वभाव की महिमा आई है, और ये 4 भाव में अपना भाव दिखाई नहीं देता, अपना किया हुआ दिखाई नहीं देता। किया हुआ समझ गया? किया हुआ क्यों? किया हुआ क्यों नहीं है? आगम में और व्यवहार से तो ये जीव का ही काम है, लेकिन अध्यात्म में मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम नहीं, मैं तो मात्र ज्ञायक हूं। तत्समय की योग्यता प्रमाण, एक लाइन में बोल दिया सिद्धांत। तत्समय की योग्यता प्रमाण औदैहिक भाव होते हैं, योग्यता प्रमाण औपसमिक भाव होते हैं, माने धर्म की शुरुआत होती है। छायासमिक भाव माने धर्म की वृद्धि होती है, और छायिक भाव माने पूर्णता होती है। पर्याय, ये चारों पर्याय है। चारों पर्याय को एक सूत्र दिया आचार्य देव ने, तत्समय की योग्यता प्रमाण। मैं योग्यता को बदल नहीं सकता। है कोई उपाय योग्यता बदलने का? उपाय नहीं, कोई उपाय। व्रत, उपवास, नियम, संयम,
अपन बहुत टेंशन करेंगे जो हमारी योग्यता सुधर जाए। अनादि अनंत सारी पर्याय खचित क्रमबद्ध, हम कुछ भी नहीं कर सकते इनमें हेर फेर। ऐसा जानने वाला ज्ञानी यहाँ आकर के मस्त हो गया है। यहाँ क्या हो रहा है हम ज्ञाता है, यहाँ क्या हो रहा है हम ज्ञाता है। सुनो, जैसे ये घर अपना नहीं लगता था, यहाँ से ये चार पर्याय अपनी नहीं दिखाई देती, अपना किया हुआ दिखाई नहीं देता, तो कर्तव्य बुद्धि टूट गई। मैं भोगता भी नहीं हूं, क्योंकि पारिणामिक भाव करता है कि भोगता है? हाँ, तो भोगता है। जब आसक्ति खत्म हो गई, आसक्ति खत्म हो गई। थोड़ा और सरल दृष्टांत दूंगा पहले। गजब हो गया। एकत्व हो सकता है, ममत्व हो सकता है, स्वरूप विचार करने वाले को कुछ नहीं होता। सुनो, बस इस आसक्ति टूटने का नाम अनंत पुरुषार्थ है। अब देखो, थोड़ा स्थूल करके कहता हूं। पंडित साहब की रचना बहुत जोरदार है। विनाशी बाह्य विनाशी, अंदर की तो ये ले लिया, 5 भाव है ना, 5 भाव इधर से ले लिया। और नहीं तो शरीर, सब सामग्री, बाहर की सामग्री, पुण्य पाप की सामग्री। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी। तो फिर अब सुनना, अनासक्ति भाव रहे चाहे अभी जाए। अनासक्ति, अनासक्ति समझ में आ रहा है? क्यों? आपकी आसक्ति टूट जाए तो फिर पत्नी को छोड़ना कि नहीं छोड़ना? व्यापार छोड़ना कि नहीं छोड़ना? बहुत कठिन पाठ है, जैनियों को पचे नहीं ये बात। यदि अनासक्ति है तो छोड़ो, छोड़ो। नहीं, पहले तू एकद ममत करता भोगता छोड़, इसका नाम आसक्ति छूट गई। भाता भी नहीं और करना पड़े, कैसा लगे बोलो? भाता नहीं है, मतलब भाता तो ये है, भाता तो क्या एक भाव है, भाता तो ध्रुव भाव है, और यहां अनासक्त है। देखो, ये तो आप स्वाध्याय करते हैं ना, इसलिए आपको सरल पड़ेगी ये चीज। जो स्वाध्याय नहीं करते उन्हें तो बड़ा कठिन है। अभी इतना पैसेंस नहीं होता जीवों को। यदि कोई कह देगा ना कि कैसे कहूं, घुमा फिरा के मैं सीधे सीधे कहूं, चलो, लोग मेरे से कहते हैं, सुमत जी आगे कब बढ़ोगे, आगे कब बढ़ोगे, समझ गए? ललितपुर में तो एक बुजुर्ग भाई ने कहा कि हम भावलिंगी संतों को आहार देना चाहते हैं, आप बन जाओ तो हमारी भावना पूरी हो जाए। मैंने कहा, ये तुम्हारे आहार दान देने की भावना पूरी करने के लिए। अब तो समझ गए क्या कैसे? यदि तुम अनासक्त हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई समाज से प्रेम नहीं, फला नहीं, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तो आप जल्दी आगे बढ़ो ने। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने ऊपर उठा दिया, लेकिन मैं पूछता हूं, समाज को कैसे इतना पैसेंस आए कि 83 लाख पूर्व तक अनासक्त रहने पर भी नीलांजना का नृत्य चल रहा है, और नंदा सुनंदा विराजी हुई हैं, भरत बाहुबली पुत्र बैठे हुए हैं। भरत बाहुबली कुंवारे नहीं बैठे थे, शादी अकेली नहीं हुई थी, उनके भी बच्चे हो गए थे, और उनकी बच्चों की भी शादी। नहीं समझ में आती बात? आपको पता है 84 लाख पूर्व की आयु, तो 1/4 कुमार काल होता है, कुमार काल। तो 20 लाख पूर्व में तो आदिनाथ भगवान की शादी हुई, ठीक? फिर इनका जन्म हो गया भरत बाहुबली में। अब बचे कितने समय अभी? 83 में से 20 ही तो खत्म हुए अभी, तो दो जनरेशन और आ गई, 3 जनरेशन सामने बैठी हुई, राजा बने बैठे। इन्हें आसक्ति नहीं है, पत्नी में आसक्ति नहीं है, राज्य चलाने की आसक्ति नहीं है। इतने बड़े बड़े भरत बाहुबली हो गए, बच्चों वाले, बहुओं वाले। नहीं कुछ बैठे मैंने राज्य कर रहे हैं। अभी ठाप्पे से महल में जाते हैं, सोने के पलंग पर सोते हैं, सेवा हो रही है,
वो जिनको मोक्ष जाना है बताओ। देखो आम पब्लिक को एक बात सुनने में बड़ी हैरत की लगेगी, लेकिन भाई साहब अनंत गुना पुरुषार्थ है अनासक्त भाव से मात्र ज्ञाता रह जाना। ये पुरुषार्थ समझ में नहीं आता। ये पुरुषार्थ तो समझ में आता है इमोशनल हुए और छोड़ दिया। या तो हम करने लगेंगे या छोड़ देंगे। जो लोग पूजा नहीं करते उन्हें पूजा की महिमा सुनकर इमोशनल हो जाते, पूजा करने लगेंगे और फिर स्वाध्याय सुनते सुनते पूजा को हे सुनते सुनते पॉइंट पकड़ना थोड़ा सा विवेक नहीं लगा है, फिर इमोशनल हो जाए तो पूजा छोड़ दे। ये इमोशनल होकर पूजा कर सकता है और इमोशनल होकर के पूजा छोड़ सकता है, लेकिन पूजा के काल में अनासक्त माने अकर्ता भाव से, बहुत बड़ा पुरुषार्थ, अकर्ता भाव से, ज्ञाता भाव से। आहा प्रभु मैं क्या करूं, इस भूमिका में मेरे ऐसी राग आता है, लेकिन मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। मुझे पूजा से भी कुछ नहीं चाहिए, पूजा के फल में भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य का स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। और मिले तो मिले। विनाशी है जीवन की आज ममता तजी झूठी। ममता माने आसक्ति भाव तज दिया हमने। क्यों आसक्ति नहीं हो, खा रहे हो तुम, सिद्ध करूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी चिंता नहीं करना। आसक्ति नहीं हो, खा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बताता हूं, सही सही बताया ना। आप भोजन करते हो, डरो मत, बोल दो, करते ही हो, उसमें क्या बात है? आप माने कौन? अब जरा यहाँ से बाइफर्केट कर दो, ऐसे कर। आप माने कौन? बोलो। जो ज्ञायक है, जो आत्मा है, वो रोटी खाता है कभी? रोटी खाते समय जो सुख आता है, सुख माने कसा है, मन कसा है, जो भी टेस्ट का आनंद, आनंद ही कह लो, चलो कसा है कहो, दुख कहो, आनंद कहो, आनंद कहो, चलो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भोजन करते समय जो आनंद आता है वो आत्मा के ज्ञान का आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है, आत्मा का आनंद है, ये भोजन संबंधी ज्ञान का आनंद है? जो कुछ है वो तो शरीर में गया, आत्मा ने तो किया ही नहीं, आत्मा ने तो किया ही नहीं। जैसे ये भेद विज्ञान हुआ, वो मैं तो ये हूं बस। अब मेरे पास मात्र ज्ञान का आनंद रह गया, भोजन का भोजन का आनंद नहीं, भोजन के काल में भोजन के ज्ञान का आनंद। अरे तुम घुमाते हो इधर इधर, सीधे सीधे नहीं बताओगे भोजन का आनंद है कि ज्ञान का आनंद है? पॉइंट पकड़ना, मैं पकड़ाना चाहता हूं सूक्ष्म बात। भोजन के काल में भोजन का ज्ञान होते समय, भोजन के समय में भोजन का जो ज्ञान था, उस समय जो आनंद था वो भोजन का आनंद नहीं था, भोजन के ज्ञान का आनंद था। पकड़ो पहले पॉइंट, थोड़ा मुझे बताना है कुछ सूक्ष्म। भोजन के समय भोजन का जो ज्ञान था उसका आनंद था, भोजन का आनंद नहीं था। अब थोड़ा और आगे सर, थोड़ा सा और बस। यदि पकड़ गए तो अब भी सम्यक दर्शन लेके जाओगे, यदि आप तैयार हो गए तो। भाई बिजली तो थोड़ी देर के लिए चमकती है, अब आप सुई धागा तैयार रखे होगे तो डाल दोगे, आप पोलोगे जिसको कहते हैं, ये आपकी मर्जी, हमें नहीं, मतलब हम बहुत। अब सुनो फिर से, क्यों क्यों? भोजन के ज्ञान का आनंद है, वो आत्मा का आनंद है। क्यों 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 कह रहे हैं? भोजन के समय में भोजन का आनंद है ना, भोजन के ज्ञान का आनंद, भोजन का आनंद नहीं, भोजन के ज्ञान का आनंद। वो ज्ञान का आनंद आत्मा का आनंद है, वो अतीन्द्रिय आनंद है। तो गड़बड़ हो रही होगी है, ऐसा तो लड्डू खाते खाते जो आनंद आ रहा है वो अतीन्द्रिय आनंद है। कि तू भेद करके देख, भेद करके। रसगुल्ले का ज्ञान है, वो रसगुल्ले से भिन्न है और ज्ञायक से अभिन्न है। फार्मूला फार्मूला चलो दर्पण में देखो, दर्पण में जो अग्नि झलक रही है वो उस अग्नि से भिन्न है।
दर्पण में जो अग्नि झलक रही है वो दर्पण और ये अग्नि उस अग्नि से भिन्न है, लेकिन दर्पण से अभिन्न है। हो जितना भी आनंद आज तक आया है वो आत्मा का ही आनंद है, वो ज्ञान का ही आनंद है। ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञानमय, ज्ञेयों से निरपेक्ष। अपने को क्या लग रहा था? लड्डू का आनंद। अपन क्या सोचे? लड्डू हटाओ, लड्डू हटाओ, अब आनंद ही नहीं आ रहा। अरे रियली बताओ, देखो आप झूठ नहीं बोलना सबके सब। अपन जब भोजन करते हैं बढ़िया टेस्टी, मजा आता है कि नहीं आता है? आता है। अच्छा, अब भोजन में से आनंद नहीं आता, मत करो भोजन। अब दिन भर एक काम करो, कल भोजन नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 7 तारीख से है। आपकी जिम्मेदारी, हमें नहीं मालूम, उपवास करो चाहे कुछ करो। तो भोजन नहीं मिले तो दिन भर बेचैनी। पंडित जी हमें तो ऐसा लगता है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में से आनंद आता है। ये तो समझ आती है नहीं बात? भोजन करते समय आनंद आता है कि नहीं आता है? अब यही हमें बताना है, भोजन करते समय भी जो भोजन का आनंद तो था ही नहीं, वो ज्ञान का आनंद था। और वो ज्ञान ज्ञान से अभेद था, भोजन से भिन्न था। ज्ञान से भिन्न था। अब जैसे तुमने ज्ञान से भिन्न था तो महिमा इधर की आई कि भोजन की आई? बस अनुभूति हो गई। प्रवचन सुनते समय, दिव्य ध्वनि सुनते समय, दिव्य ध्वनि का आनंद आता है कि ज्ञान का आनंद आता है? और एक बार निर्णय कर लो तो हर जगह बार बार आपको भेद नहीं करना पड़ेगा। ये उसका नहीं है, उसका नहीं है, उसका नहीं है, अपना है, उसका नहीं है, अपना आनंद है, उस ज्ञों का आनंद नहीं है, ज्ञान का आनंद है। ऐसे भेद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार निर्णय कर लो, खत्म। आए समझ आ रहा कुछ? चलो वापस। भोजन का आनंद तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। कपड़ा पहनने का आनंद आया कभी? कभी नहीं। जितना आनंद आया वो तो ज्ञान की कभी कभी उठे तरंग है। किसको? मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को? भाई मिथ्या दृष्टि इसीलिए तो है कि वो ज्ञान का आनंद ना मान करके घियों का, माने मिठाइयों का, भोजन का आनंद मानता है। इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि है। वो है जब इसलिए मिथ्या दृष्टि है। अब ध्यान से सुनना, सम्यक दृष्टि भी मिठाई खाएगा, भोजन करेगा, विवाह शादी है, व्यापार धंधा है, लेकिन उसे मालूम है मेरा आनंद इनमें नहीं है, मेरा आनंद तो इधर है। तो उसका बलन, स्वामी जी क्या बोलते थे उसको? बलन, मोटप। उसको ज्ञान की मोटप आती है, ज्ञान का बलन आता है, इनका वजन नहीं आता। इतना सरल काम है, करना चाहो तो इतना मजे का काम। फिर से कह रहे, एक तो अनासक्ति भाव समझो अच्छी तरह से। हम में से 2 तरह के लोग हैं, पक्की बात है। आप अपने टटोल के देख लेना। कुछ लोग तो इसलिए परेशान है कि वे त्याग नहीं कर पा रहे हैं, बैराग नहीं ले पा रहे हैं, घर बार नहीं छोड़ पा रहे हैं, और अमुक काम नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ पर तो बस दान आदि जो 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 नहीं कर पा रहे। और कुछ ऐसे, फिर ध्यान से सुनना, इसमें क्या लॉस होता है कि वो पर्याय में देख करके नहीं कर पा रहा, इसका दुख, और करना चाहते हैं उसका निदान बंद। क्या बोल गए हम? क्या बोल गए? कर नहीं पाते उसका दुख, और कर लेते हैं उसका निदान बंद। परिणाम ये निकलता है कि उनके जीवन में मुनिव्रत आ जाता है, त्याग बैराग आ जाता है। देखा, त्याग बैराग मतलब वो ऊपर वाला आ जाता है। आप भावना भाव, आप प्रवचनकार बन जाओगे, शिवसम खुल जाएगा आपका, 11 अंगों पूर्व ज्ञान हो जाएगा आपको। लेकिन पेनिज माने हमारा, फिर कह रहे हैं हम आपको, फिर देखो जरा, पर्याय व्यक्त है, ये ध्रुव भगवान आत्मा अव्यक्त है। क्या बोला हमने? पर्याय व्यक्त है और ध्रुव भगवान आत्मा अव्यक्त है। अब कैसे कहूं? ऐसे समझ, ये पर्याय और ये ध्रुव भगवान है, तो इसकी तरफ उपयोग ही नहीं जाता। या तो इसे हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बुरी पर्याय हटाना चाहते हैं, अच्छी पर्याय लाना चाहते हैं, खोटा चिंतन रोकना चाहते हैं, अच्छा चिंतन करना चाहते हैं। मतलब हमारी पूरी आसक्ति पर्याय में कायम रहती है, करने के नाम पर भी
और हटाने के नाम पर भी। कल्पना करो, कल्पना करो थोड़ी देर, आज आप आए सब लोग, अभी सो जाओगे आराम करने के लिए। कल्पना करो रात भर नींद नहीं आए और पूरे शरीर में गुदगुदी हो, गुदगुदी समझते नहीं, एक्साइटिंग, रोमांच रोमांच हो अच्छा, और फिर गायब, ओहो ध्रुव, मजा आ गया, आनंद आ गया, वो ऐसा चल रहा है, ऐसा विचार अच्छे अच्छे विचार चले, बहुत अच्छी रात बीते आपकी। तो बताओ ये आपको आज की रात जगने से किस बात की महिमा आएगी जिंदगी भर? रात बहुत अच्छी बीती, रात बहुत अच्छी बीती, रात भर चिंतन चला, रात भर चिंतन चला, बहुत, अरे गजब यार, ऐसी तो ऐसा दिन फिर कभी नहीं आया। उस दिन एक जिंदगी का दिन था, वो इसी कमरे में ठहरे थे हम। मैंने तुम्हें कमरे की महिमा आ रही है, रात की महिमा आ रही है, वो एक्साइटमेंट की महिमा आ रही है। दूसरे दिन 50 लोगों को मान कसाय से बताएंगे, मान कसाय, तुम्हें खबर है रात को बहुत आनंद आया। काय का? इसका कि विचार का? तो इस विचारों का आनंद हुआ। विचार माने औदिक भाव, विचार माने औदिक भाव का आनंद आया। सुबह चली थी चर्चा, विचार आए कि न आए, पारिणामिक भाव पूरा है, ध्रुव भगवान आत्मा पूरा है, उसे यादों की भी जरूरत नहीं, विकल्प की भी जरूरत नहीं है। विकल्प आए तो, विकल्प नहीं आए। सुबह ली थी ये बात, अभी दृष्टांत देके फिर समझा देता हूं आपको। बताओ भाई, 1 करोड़ रुपए का हीरा, उसका आनंद लेने के लिए विचार करना जरूरी है? खाते पीते, उठते बैठते, सोते चलते फिरते, रखा तो है लॉकर में, वो देखने को भी नहीं मिलता, साल भर रखा रहता है लॉकर में। लेकिन ज्ञान में वही विचार करना पड़ता है। डिजाइन, वजन, कीमत, कोई विचार नहीं। वो सुन, आनंद करने के लिए विचारों की पराधीनता नहीं है। ऐसे ही मैंने निर्णय कर लिया, मैं निर्विकल्प ज्ञायक हूं, परिपूर्ण ज्ञायक हूं, आनंदमयी ज्ञायक हूं, उसे विकल्पों की जरूरत नहीं है। अब कोई से विकल्प चलते रहे, लेकिन मेरा आनंद नहीं छूटता। इसका नाम, इस एक का नाम है महिमा। अब देखो, कई लोग नकली महिमा बढ़ाना चाहते हैं, असली महिमा तो समझ गए थोड़ा, हूं इसका निर्णय कर लो, इसके बाद तो कुछ करना बाकी नहीं रहा, अब तो इसकी महिमा आएगी, बस खत्म। देखो, लेकिन अब अपन क्या करते पता है, जब अपने को अच्छे विचार नहीं आते ना, तो हम अपने आप को मुमुक्षु दिखाने के लिए, सम्यक दृष्टि दिखाने के लिए, अथवा तो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ने के नाम पर फिर क्या करने लगते हैं पता है? विचार करो, मैं ज्ञायक हूं, सर्वज्ञ शक्ति, अनंत शक्तियों का पूरा। अब ये नकली डिजाइन कब तक चलेगी? फिर बोर हो जाता है, फिर कंटाला आने लगता है, फिर कंटाल जाए, ठीक है हो तो हो जाए, समय के नहीं होते चूल्हे में जाए, हम कहा इतने दिन हो गए करते करते करते, वो ज्ञायक दिख ही नहीं रहा, ज्ञायक दिख नहीं रहा कि समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर कहता हूं, मैंने सुबह एग्जाम्पल दिए थे भैया, हस्बैंड का, शादी हुई और 1 सेकंड में हस्बैंड बन गया, एक बार भी नहीं सोचता कि मैं हस्बैंड बन गया, सोचता नहीं। और कोई उससे पूछे क्यों तुम कुंवारे हो? निशंक कुंवारा नहीं हो। तो तुम क्या हो? तो तुम पूछ रहे तो बता देता हूं, मैं शादी हो गई, हस्बैंड हूं। तुम इसके कौन हो? हस्बैंड। तुम पूछ रहे हो तो कह रहे हो। क्यों, कभी ऐसे तुमने सोचा है शादीशुदा लोगों ने जब पत्नी देखती तो ओहो मैं इसका हस्बैंड, ऐसे सोचते हो क्या कमाल है, सोचता है नहीं, और हस्बैंड पने की प्रतीति छूटती नहीं है। ऐसे ही पारिणामिक अनादि अनंत जोर देके कह रहा हूं, अनादि अनंत हून है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। सदा ही हूं कह दिया मैंने, है ना, है की जगह है में थोड़ा दूर हो जाता है, 3rd पर्सन से 1st पर्सन। सदा ही हूं, रुक गया मैं था,
तुम रोको, तुम्हें रुकना, तुम रोको। सदा ही हूं न होता है, न जिसमें कुछ भी होता। निर्णय इसका करो बस। कि साहब सम्यक दर्शन कब हुआ, ये तुम्हें करने की आसक्ति है। कि साहब सम्यक दर्शन जल्दी नहीं हुआ तो ये भी आ सकती है। कि साहब हो गया तो भी आ सकती है। तुम उधर देख ही क्यों रहा है? तुम उधर देख क्यों रहे हो? तुम्हें शादी करने में मजा आता है कि हस्बैंड बनने में मजा आता है? नहीं समझ में आया कुछ? नहीं आने समझ? बड़ी बात तो ये कही शादी करो चाहे हस्बैंड बनो, बात तो ये कही है। नहीं, हस्बैंड बनने में पागल हो जाता है आदमी। शादी करने में क्या है, कन्या से शादी कर ली, हस्बैंड तो ऑटोमेटिक बन गया। और उसे हार्ट बनना थोड़ी है, सोचना थोड़ी है, सोचना थोड़ी है। सहज ऐसी मैं भगवान आत्मा ध्रुव स्वभाव हूं, भगवान बनने का कारण स्वभाव हूं, कारण परमात्मा हूं, वो परमात्मा बनने का कारण हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। ऐसे इस निर्णय कर लो, बस खत्म। निर्णय हो गया, अब आनंद करो, बस अब कुछ नहीं, अब तो हो गया, अनाशक्ति बनी। ठीक है, चलो अब तो कपड़े पहने हैं, अब वापस एग्जाम्पल दे रहे हैं। काय चल रहा, ध्यान रखना। खटकने का मतलब द्वेष नहीं है। खटकती है राग आदि। खटकती का मतलब मैं ये हूं, यहां आनंद आ रहा है, इसलिए इसका नाम खटकना। मुझे दृष्टांत देकर समझाना पड़ेगा। खटकना माने द्वेष नहीं, खटकना माने पसंद नहीं, ये नहीं। औदिक भाव भी हो तो बना रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्या कमाल है, क्या बोला मैंने? औदिक भाव हो तो 83 लाख पूर्वक बना रहा हूं, मेरे कोई टेंशन नहीं। मैं तो यहां मस्त रहता हूं। दृष्टांत ही दूं तो क्या करते हैं। कोई राजा शादी करने के बाद पत्नी की ओर देखे ही नहीं, भगाए भी नहीं हो, 3 तलाक भी नहीं दे, घर में रहो उसे कुंटलों सोना चाहिए, कुंटलों सोना लो, हीरे चाहिए हीरे लो, खूब खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन भी अपने आनंद से बाहर निकल के उसे देखने नहीं जाता। दूसरी रानी में रवा हुआ, ये समझ लो। चलो, दूसरी रानी के पास रोज जाता है, इसके पास कभी नहीं जाता। इसके पास इसे सोना चांदी देने में से कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा देने में कोई दिक्कत नहीं, भोजन देने में दिक्कत नहीं, बड़े बड़े महल देने में दिक्कत नहीं। इसे तुझे लेना तो ले, नहीं लेना तो मत ले, रहना तो रह, नहीं रहना तो मत रह। लेकिन जी इधर मांगने रहता है, इधर। इसका नाम ही खटकती है। कुछ समझ में आया कुछ क्या कहे दृष्टांत में? फिर से बोलूं, राजा इस रानी में मग्न है, इस रानी से उसे द्वेष भी नहीं है, राग भी नहीं है। वो यदि ऑर्डर करे कि मुझे 1 किलो गहने चाहिए तो फिर ले, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए तो मत ले। महल चाहिए, हाँ ले, नहीं चाहिए मत ले। रहना रहो, जाना चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब जी इसमें मग्न, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मग्न इधर है वो, इसका नाम है खटकना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? खटकने मतलब ये नहीं है कि तुझे रोटी नहीं देगा, कपड़े नहीं देगा, सोना चांदी नहीं देगा, ये नहीं है इसका मतलब खटकने का। ऐसे ही यहां पर औदिक भाव रहो तो रहो। कब तक रहेगा औदिक भाव? कब तक रहेगा औदिक भाव? 13वें गुणस्थान तक, 14वें तक, 14वें गुणस्थान तक रहेगा। ले रहो चाहे अभी जाओ, सहज जीवन। समय दर्शन कौन सा अच्छा है? औपसमिक, छाया समय की छाई? औदिक भाव नहीं, औदिक भाव थोड़ी समय दर्शन। कौन सा समय दर्शन अच्छा है? औपसमिक, छाया समय की छाई? कौन सा है समय दर्शन? कौन सा अच्छा है? अब फैसला मैं करता हूं, चलो। देखो, जी कह रहा है चाहे औपसमिक बने रहो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, और चाहे छाया समय हो जाओ, और चाहे छाया हो जाओ, जल्दी हो जाओ तो कोई टेंशन नहीं, मत हो, जब हो जाना छाया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कितनी मस्ती है इधर, पारिणामिक भाव में कितनी मस्ती है कि ऐसा भी नहीं लगता यार औपसमिक छूट जाएगा,
अपन लोगों तो करना नहीं, पढ़ के टेंशन हो जाती कई बार। बड़ी मुश्किल से तो अनादिकाल में सम्यक दर्शन किया और वो भी औपसमिक हो गए, छूट जाएगा, ये तो बड़ी गड़बड़ है। ज्ञानी कह रहे ना, औपसमिक हो तो बनेगा, श्योर समझ हो जाए, छाई को तो हो जाए, मत हो तो मत हो, जब होना जब हो जाना। नहीं समझ में आ रहा कुछ? देखो जिसको इसकी मस्ती नहीं आती होगी ना, उसको लगता ही है कब आगे की प्रतिमा लूं, कब मेरा नाम बरी हो, कब मैं और व्रत उपवास करूं, कब प्रतिमा लूं। सारे लोग प्रतिमा कर रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं, सारे लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। मिथ्या दृष्टि हुई टेंशन है। मिथ्या दृष्टि यहां देख देख के व्रत प्रतिमा नहीं ले रहा है, मुनि दीक्षा यहां देख के नहीं ले रहा है, मिथ्या दृष्टि। यदि यहां कॉम्पिटिशन चल जाए ना व्रत उपवास का, तो जैसे एक दृष्टांत है, पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज की महिलाएं पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक जरूर मनाती। देखा नहीं देखा आपने? पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, मोक्ष सप्तमी महिलाएं मनाती है, का मतलब समझ में आया कुछ? उस दिन महिलाएं उपवास करती, पुरुष नहीं करते। अब मान लीजिए ऐसा ट्रेंड आ जाए ना कि पुरुष लोग करें, 10 में से 9 मित्र उपवास करें, तो 10वां मित्र क्या करेगा? वो भी कर लेगा। इधर देख के नहीं करेगा जी, कहना माहौल देख करके व्रत उपवास कर लेंगे, प्रतिमाएं ले लेंगे, दीक्षा ले लेगा, सारा काम कर लेगा माहौल देखकर। जैसे आदिनाथ भगवान के साथ 4000 ने माहौल देख के ले लिया, इधर देख के नहीं लिया। हंसी नहीं उड़ा रहे उनकी, अपनी बात कह रहे हैं। अब भी माहौल बन जाए तो अपन ये करने तैयार हो जाएंगे। हम अभी आ सके 7:30 से कल भक्ति है, 7 बजे से भक्ति है, तो सब देख रहे माहौल नहीं है, एक एक करके खिसक जाए। लेकिन बढ़िया 50 लोग बैठे हो, 500 लोग बैठे हो, झूम संगीत चल रहा हो और बढ़िया झूम झूम के गाया जा रहा हो, तो एक एक को देख देख कर माहौल में बैठते चले जाएंगे। इसका मतलब भक्ति नहीं है, ये तो माहौल देख करके भक्ति है। सुनो क्या कमाल होगी ये अनासक्त भाव, कैसा होगा अकर्ता भाव। बाहर के व्रत उपवास लेने का भी आसक्ति और छोड़ने की भी आसक्ति। अरे राम, क्या गजब जैन शासन। लेकिन अनासक्ति का मतलब जिसे ज्ञायक में आनंद आता है। खटकती का अर्थ कर रहे हैं, ध्यान रखना, खटकती है राग आदि परिणति भी। तुम्हें क्या लगेगा? जल्दी ये राग छूट जाए, जल्दी ये विकल्प छूट जाए, शादी करने का राग छूट जाए, बच्चों का राग छूट जाए, ये भगवान छूट ही नहीं रहा, क्या करें? बहुत परेशान होते हैं स्त्री पुरुष। लेकिन सुन, ये तो आसक्ति है, छूटे कि मत छूटे, जब छूटने का काल आए तब छूटे। लेकिन छूटने नहीं छूटने इस प्रॉब्लम का मैं तो मैं तो क्या है, पकड़ में आ रही कोई बात? थोड़ी बहुत यदि पकड़ में आ जाए मजा आ जाए आपको। चलो एक दृष्टांत देता हूं आपको। आप रात को सोते ही हो रात को, शिखर चंद जी नाम क्या नाम? हाँ शिखर चंद जी। रात को सो जाओ और आपको सपने में 100 करोड़ का फायदा हो जाए, तो क्या करोगे बताओ? बोलो भाई क्या करोगे? जब 100 करोड़ का फायदा हो जाए तो क्या करोगे? नहीं, एक काम तो हो सकता है, आप बैंक में एफडी करा दो। दूसरा नहीं, अरे देखो भावों का फल है। आप चाहो तो 100 करोड़ रुपए दे करके समय शिखर में एक नया मंदिर बना दो, ये भी कर सकते हैं आप। चाहो तो आप जमा करा दो, ब्याज आ जाएगा। तो मैं लंबा नहीं करता हूं। तो आप दोनों ऑप्शन में से क्या करोगे? 100 करोड़ रुपए जमा कराकर ब्याज दो या 100 करोड़ रुपए का एक मंदिर बना दो? दोनों में से कौन सा काम करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे बेटे? तुम क्या करोगे बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? कैमरामैन। क्या करोगे 100 करोड़ रुपए का? बोलो। कि पंडित जी मैं तो जागूंगा ही नहीं। ये एक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि 100 करोड़ का आनंद लेना हो तो मैं तो जागो ही मत, और तो कोई रास्ता नहीं होता, क्या करेगा? लेकिन मैं ज्यादा नहीं खींचता हूं, मैं पूछ रहा हूं 100 करोड़ का क्या करोगे? अब आप में से कोई व्यक्ति बोले पंडित जी मैं मंदिर में लगा दूंगा, तो वो भी मूर्ख है। और सोच रहा है मैं बैंक में जमा करा दूंगा, वो भी मूर्ख है। भाई साहब थे कहां 100 करोड़? हाँ तो सपनों में भी कहां है? मात्र ज्ञान है,
मुझे कुछ कहना है इसमें। जैसे मात्र ज्ञान स्वीकार करने पर इस स्वप्न कैसा लगता है। लिखा है रैन स्वप्न की सी दौड़ धूप, रात्रि के स्वप्न जैसी दौड़ धूप है। जी पत्नी है, जी बच्चा है, जी मकान है कहाँ, सब गायक है कहाँ, जी मेरा व्यापार है, जी मेरा शरीर है कहाँ, जरा बताओ तो, है कहाँ, जरा बोलो तो। जैसे वो 100 करोड़ रुपया तुम त्यागने की बात करो, मंदिर बनाने की बात करो, झूठी है। ऐसे ही ये औद्योगिक भाव हो कि बाहर के भाव हो कि पर्याय के भाव हो, ये अंडर कंट्रोल है कहाँ, ये मेरे हैं कहाँ, मेरे में कहाँ है और मैं इनमें कहाँ हूं। ऐसा जानने वाला ज्ञानी इनको मात्र ज्ञाता रह जाता है। इसका नाम अनासक्ति है। सम्यक दृष्टि का कमाल यहां से है। सम्यक दृष्टि का कमाल यहां से बराबर है। चलो वापस चलो फिर से दृष्टांत। खटकती समझ गए, खटकती, खटकती माने द्वेषात्मक नहीं है। खटकती में भी यही कहना है कि पारिणामिक भाव का आनंद आ रहा है, द्वेष नहीं हो रहा है। अब अगली 2 पंक्तियां गाएं और थोड़ा लेकर के पूरा करेंगे। देखो, अस्थिरता जान प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे जो है मस्ती, इसके आगे टिकेगी कैसे, ये तो बताओ। एक काम करो, सब लोग आज सोचो, 1 साल तक सोचो, सपने में 100 करोड़ आगे तो मैं मंदिर बनवाऊंगा, 100 करोड़ आगे तो मंदिर बनवाऊंगा। आपको पागलपन लगेगा, सपने ही बेकार है, मतलब ही नहीं हुआ है क्या सपने में, काय का मंदिर। ऐसे ही सचमुच पर में मेरी सत्ता चलती नहीं है, पर में मेरी चलती नहीं है। मैं करता हूं कि छोड़ता हूं, 2 ही बात झूठी है। तो फिर क्या रहता है ज्ञानियों को, कि ज्ञानी उसमें अनासक्त रहते हैं। बस न करने की आसक्ति होती है और न तजने की। स्वामी जी के प्रवचन में सुनो आप इस बात को। तो फिर हम घर बार छोड़ दें, क्या छोड़े, तेरा था कहां जो तू छोड़े। तो कभी कभी कहते थे कपड़ा छोड़ी दे, लुगड़ा छोड़ी दे। तो कहते थे वो तो पहले से ही छूटा था, लुगड़ा मैंने कपड़ा, वो तो पहले से ही छूटा था, तेने तो केवल विकल्प किया था, तो विकल्प छोड़ ही दे। समझ में आया कुछ? जैसा पर मुनि दीक्षा होगी कि नहीं होगी, कि सुनो वो तत्समय की योग्यता में सचमुच होगी। कब होगी ये हम नक्की करेंगे तो आ सकती है, वो समय से होगी जी अनासक्ति है। क्या बोले, क्या बोले? हाँ, हम पहले से नक्की कर लें, आज करके रहूंगा, आज विकल्प छोड़ के रहूंगा, आज विकल्प छोड़ के रहूंगा। आप पागल हो जाओ, मेंटली डिस्टर्ब। एक काम करो, आपका काम है, एक दृष्टांत, बीज जमीन में डाल दिया आम का, ठीक, बीज डाल दिया। अब तुम्हारे हाथ में क्या रह गया? नहीं, मैं बड़ा करके रहूंगा, बड़ा करके रहूंगा, बड़ा करके रहूंगा। कितना बड़ा करोगे, जल्दी बोलो, कितने दिन में कितना बड़ा करोगे, तुम बोलो। ऐसा नहीं हो सकता। उसको उसके भविष्य पे छोड़ दो, अपने समय से बड़ा होगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि बड़ा होगा, ये कन्फर्म है कि आम निकलेंगे उसमें से। क्या निकलेंगे आम के बीज में से? क्या निकलेंगे भैया? पता नहीं क्या निकलेगा। क्यों नहीं? अपन ने आम का बीज बोया और वाइदर पाप का उदय हुआ, तो देख पाप का उदय तू खा नहीं पाएगा, लेकिन निकलेंगे आम। स्वभाव के सन्मुख, यह है स्वभाव का निर्णय, यह है स्वभाव का निर्णय। कमाल की बात, एक बार निर्णय कर
जो अपने को पारिणामिक अनुभवते हैं वहां से सिद्ध पर्याय निकलती है, रत्नत्रय निकलते हैं, वहीं से निकलते हैं, अपने आप निकलते हैं। कब निकलते हैं, कब निकलने का टेंशन मत करो। बस अंतिम दृष्टांत देके कहता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। घड़ी तो मैं देख रहा हूं आप देखोगे तो आपको आसक्ति लगेगी ठीक है। बताओ, घर में पप्पू का जन्म हुआ, समझ गए? पप्पू माने बॉय, बेबी, बेबी कहने में कॉमन हो जाता है इसलिए नहीं बेबी नहीं कह रहा हूं। कई बार तो बेबी माने लड़की मानते हैं लोग, लेकिन बेबी माने कॉमन जेंडर। एक लड़का हुआ, पप्पू हुआ, तो बताओ इसकी मूंछ आएगी कि नहीं आएगी? तो कब आएगी? पति पत्नी दो ही दिमाग लगा रहे, कब आएगी? फिर पति से पूछी तुम्हारी कब आई थी? उसी डेट में आना चाहिए, 30 साल। अब वो कैलकुलेट कर रही, जन्म तारीख आज इतनी, तुम्हारी कितने साल में आई थी? इतने साल, इतने दिन, इतने में। तुम्हारे फादर को ही पूछो, ससुर को, तुम्हारी कब आई थी? देखिए तुम मगज क्यों खा रही? नहीं नहीं, कन्फर्म होना चाहिए सब काम। आपको तो हंसी आ रही होगी, तो ऐसा किसी घर में होता है क्या? आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों? लड़का है तो उसका स्वभाव है। अब मुझे आएंगे, नहीं नहीं कन्फर्म करो, तो पूरे घर के मिलकर कहेंगे इसका दिमाग खराब। पॉइंट पकड़ो, थोड़ा सा कुछ कहना है मुझे। अब मान के चलो बहुत ज्यादा जांच पड़ताल कर आए, डॉक्टर की रिपोर्ट लाए, इसकी रिपोर्ट लाए, वो सब बेचारे ने टेस्ट कर आके बता दिया इसको 17 साल 221 दिन में मूंछ निकलेगी। अब वो काउंटिंग कर रही, काउंट डाउन, और 17 साल 221 दिन हुए, बच्चे को पकड़ के पटक, डॉक्टर साहब बहुत बड़ा पुरुषार्थहीनता हो गई, पुरुषार्थहीनता, बच्चे की मूंछ नहीं आई। तो क्यों पीछे पड़ी है? कोई 18 में भी आ जाती है, तो नहीं आई तो मत आने दे, दिमाग मत खा। मेरा मतलब तो ये है कि सचमुच दुनिया में आपको बुरा लग रहा हो ना, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, जैसे ध्रुव विवाह स्वभाव की मस्ती में रहो, केवल ज्ञान आने के टाइम पर केवल ज्ञान आएगा, सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दर्शन आएगा, मोक्ष के काल में मोक्ष आएगा, आएगा इतना कन्फर्म है। तुम नहीं साहब, बहुत पक्षपात होता है। आदिनाथ बेचारे 1 साल तक नहीं, 1000 साल तक बेचारे हो, बेचारे, ये तो बहुत पार्शलिटी है बिल्कुल। और बाहुबली को 1 साल, और भरत जी को नहीं, आप तो कन्फर्म करके बताओ कब आएगा। अरे मगज मत खा, तू तो मस्ती में रह बस। देखो लोग में आज तक किसी को बच्चे की मूंछ की चिंता नहीं हुई, फिर भी निकल आई, और जैसी निकलनी थी वैसी निकली। ऐसे ही तू क्यों चिंता करता है? और तुम्हें समय तो ना तो हो जाएगा, छाया समय तो होने, छाई को तो हो जाए ना, तो हमें छाई में मजा है। क्या कह रहे हो, क्या बोला? हमें छाई सम्यक का मजा नहीं है, और हमें औपसमिक सम्यकता से दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब काम हमारी नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं। मैं तो स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके, ये है मस्ती, कैसे टिकेगी ये बताओ? आए समझ में आए भैया? विचार करना तो ये आपको आनंद आएगा। ऐसे यदि स्वभाव का भरोसा आ गया, सम्यक दर्शन बस। अब कौन सा सम्यक दर्शन है जी? मत ढूंढो, वो काम होगा बस, खत्म, बिल्कुल। सुनो, ये भी आ सकती है, काम होगा। फिर वही वाली बात आ गई, आ सकती। वो महिला बार बार पूछे हमारे बेटे की मूंछ आएगी, पता है हमारे बेटे की मूंछ आएगी, क्या लड़का है मूंछ आएगी। मंदिर में क्या क्या देखना जरा, क्या क्या देखना अपनी सहेलियों से, सबसे क्या क्या देखना जरा, तो तुम्हें पागल ठहराएंगे। अरे जो चीज होती है उसे कहा भी नहीं जाता और सोचा भी नहीं जाता। क्या बोल दिया? जो चीज होती है उसे न कहा जाता है न सोचा जाता है। फार्मूला याद रहेगा? सुना, हमने दूध में शक्कर डाल दिया, अब दूध मीठा होगा। क्या क्या देखने जा पंडित जी?
हमने खीर में शक्कर डाली है, मीठा हो क्या क्या देखने गए? जो होता ही है, जो स्वभाव से होता ही है, ना तो उसे कहने की जरूरत है नहीं याद करने की। ऐसे ही बोलो तुम आत्मा क्यों? सम्यक दर्शन के लिए। नहीं आ सकती है, तुम्हें पर्याय की आ सकती है। बहुत साल पहले की बात है, भोपाल में शिविर लगा था, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, 1993-92 की बात है, लगभग 93 की होगी जहां तक है। तो एक भाई मेरे पास आया उस समय, पंडित जी मुझे आत्मा देखना है, मुझे आत्मा समझना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे आत्मा का सम्यक दर्शन करा दो, आप श्रद्धा करा दो। क्यों? बहुत पीछे पड़ गया। तो मैंने तुम्हें क्यों करना है सम्यक दर्शन? तुम्हें क्यों करना है सम्यक दर्शन? अरे आपको पता नहीं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। एक बार सम्यक दर्शन कर ले, फिर तू रहना भी चाहे संसार में तो नहीं रह सकता, फिर तो सम्यक दर्शन तुझे जबरदस्ती मोक्ष में ले जाएगा। मैंने मेरे को उपदेश सुनाने लगा वो। काय का उपदेश? मैं सुन, तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुझे आत्मा समझ में नहीं आएगी। क्यों? तुझे आत्मा की महिमा नहीं है, तुझे तो सम्यक दर्शन की आसक्ति है, इसलिए आत्मा खोज रहा है। तुझे तो पर्याय की आसक्ति है, इसलिए तू आत्मा खोज रहा है। आत्मा को क्यों समझना चाह रहे हो? अब बोलो, अपने आप पे टटोल के देखो, आप आत्मा को समझना क्यों चाहते हो? त्रिकाली गाय को समझना क्यों चाहते हो? पंडित सम्यक दर्शन हो जाए तो तुझे सम्यक दर्शन की महिमा है। सरल दृष्टांत दे दूं? बोलो, अब जितना टाइम है ये बोनस है आपको, 45 से ऊपर हो रहे होंगे टाइम। बोलो, देऊं दृष्टांत? एक करोड़पति सेठ से एक गरीब लड़की ने शादी करने का प्रस्ताव हुआ, यूं समझो प्रस्ताव हुआ। तो लड़के ने एक ही बात पूछी कि तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहते? करोड़पति लड़का और लड़की गरीब। प्रस्ताव आया, लड़की वाले आए देखने लड़का को, तो लड़का देखने आया लड़की को, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों पसंद किया? अब वो एक है कि मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं सेठानी बन जाऊं, 10 गाड़ियों की मालिक, 5 फैक्ट्री की मालकिन बन जाऊं, आपका कुंटलों सोना है उसका मालकिन बन जाऊं, इसलिए शादी कर रही हूं। बोलो, शादी करेगा वो लड़का? क्या? ओह, तुझे मैं पसंद नहीं हूं? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे तुझे सम्यक दर्शन की महिमा है, तुझे आत्मा नहीं मिलेगा। बोलो, आपको आत्मा चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। बोलो, इस शर्त में चाहिए? केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, इस शर्त में चाहिए कि साहब हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें तो ये मिल गया तो ये सब तो। यदि वो लड़की इतना सा उत्तर दे देती, क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी बनने लायक आप ही हो, मैं आपकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य करूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं मिलेगा ना उसे कुछ। ओहो, जो पति पर मोहित है उसे पति का सर्वस्व मिलता है। ऐसे पारिणामिक भाव पर जो प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, उसे छायिक भाव तक मिलता है, अपने समय से मिलता है। लेकिन जो मिलने के चक्कर में वो आ सकता है। सम्यक दृष्टि का कमाल क्या होगा, कोई आसक्ति नहीं। बस अंतिम बात कह रहा हूं, मेरा प्रवचन रोकना थोड़ा कठिन होता है ना, रोक देता हूं। एक अंतिम बात सुन लो बस। देखो, मेरा प्रवचन तो अभी रुकेगा नहीं, यहाँ तो रुक जाएगा। मेरे पास यही है, मैं प्रवचन करके जाऊंगा तो मेरी खुमारी चलेगी, मुझे नए नए पॉइंट और विचार आएंगे, बड़े मजा आता है। अब आप मजा लो पहला तो। क्या कह रहा था? दृष्टांत बोल रहा था कुछ, जैसे वो सेठानी की बात चल रही है, वो सेठानी ने उसको वरण कर लिया तो उसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन उसकी महिमा हो तो नहीं मिलता। ऐसे ही जैसे पारिणामिक भाव की मस्ती है, उसे ये चाहना नहीं पड़ता और मिले बिना। लेकिन कब मिलेगा, ये प्रश्न करने वाले को आसक्ति है। जैन दर्शन कितना उत्कृष्ट जैन दर्शन है, कितना उत्कृष्ट जैन दर्शन है। पकड़ो जरा, 99% जैन समाज जो स्वाध्याय नहीं करती, उसे तो ये समझ में भी नहीं आएगी बात,
उसे तो ये लगता है पैसे की आसक्ति करना चाहिए और पैसे की आसक्ति छोड़ देना चाहिए, व्यापार धंधा का छोड़ देना चाहिए, पत्नी करना चाहिए, पत्नी छोड़ देनी चाहिए, शादी विवाह में कोई दम नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। माने वो संयोग सामग्री में ही, संयोग सामग्री को रखने की आसक्ति और तजने की आसक्ति में ही डूबा रह जाता है। लेकिन जैन दर्शन तो कहता है मुझे शुद्ध पर्याय की भी आसक्ति नहीं है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। पॉइंट पकड़ में आ गया थोड़ा सा? अज्ञानियों को संयोग सामग्री की आसक्ति लगती है, और जैन दर्शन में एक सूक्ष्म पर्याय, शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन जो पर्याय है उसकी भी आसक्ति नहीं है। क्यों? जो सहज होती है उसको चाहने की, आसक्ति करने की जरूरत क्या है? इतना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। सम्यक दृष्टि को तो ये विकल्प भी नहीं आता कि आए समझ में आ रहा कुछ? ये तो पढ़ते पढ़ाते हो ना, इसलिए आपको लगता है औपसमिक क्षायिक। ईमानदारी से मुनिराजों से पूछे, जब ये आनंद में मग्न है तो उन्हें पता लगता होगा आहा अब औपसमिक सम्यक तो हो गया, ओहो अब क्षायिक सम्यक हो गया, आप क्षायिक हो गए, क्षायिक ऐसा होता है। वे तो यहाँ मग्न रहते हैं और यहाँ पर अपने आप सारा काम होता रहता है, उन्हें नहीं खबर पड़ती औपसमिक की क्षायिक, आनंद में डूबे रहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ भैया, जैन दर्शन की विशेषता बोलो अनासक्ति के मामले में, कि दुनिया को तो पुण्य पाप की ही आसक्ति लगती है, लेकिन जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि कौन? जिसे शुद्ध पर्याय की भी आसक्ति मतलब कब होगी? जल्दी हो जाए। इन्हें क्यों जल्दी हो गई, हमें क्यों नहीं हुई? कोई आसक्ति नहीं। धन्य है सम्यक दर्शन जिसमें एक पारिणामिक की महिमा के सिवा कोई महिमा नहीं आती। ओम नमः शिवाय। चलिए, कर विचार तो पाम।